हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं रीजनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है विषम शब्द चुनना या फाइंड ऑड वन आउट। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि ये 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा अलग है। ऑप्शन ए है नफरत, बी है प्यार, सी है क्रोध और डी है शत्रुता। तो देखिए ए, सी, डी ये तीनों कैसे शब्द हैं? ये तीनों नेगेटिव शब्द हैं। नेगेटिव शब्द यानी नकारात्मक शब्द है, नकारात्मक। और अगर मैं बी की बात करूं, बी, तो बी जो है क्या है? एक सकारात्मक शब्द है। तो इसमें अलग कौन सा हो जाता है? अलग हो जाता है मेरा बी यानी प्यार मेरा सही आंसर हो जाता है। क्लियर है? दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में मुझे बताना है कि ये जो 4 ऑप्शन हैं इनमें से विषम कौन सा है। तो ए ऑप्शन है मोजे, बी ऑप्शन है चूड़ियाँ, सी ऑप्शन है दस्ताने, डी ऑप्शन है कलाई। तो देखिए किस आधार पे है। चूड़ियाँ कहाँ पहनी जाती है? हाथ में। दस्ताने कहाँ पहने जाते हैं? हाथ में। और घड़ियाँ कलाई वाली कहाँ पर पहनी जाती हैं? हाथ में ही पहनी जाती हैं। यानी बी, सी और डी तीन ऑप्शन जो हैं ये कलाई से संबंधित है, कलाई से या हाथ से संबंधित हैं। और जबकि मोजे जो हैं वो किससे संबंधित हैं? पैर से संबंधित हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर इसके अनुसार कौन सा आंसर हो जाता है? इसके अनुसार आंसर हो जाता है पहला यानी मोजे इसका आंसर हो जाता है। क्लियर है? तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में मुझे बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। तो देखिए विषम शब्द जो हैं इसमें से 4 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो जो 2 क्वेश्चन किए हमने वो दूसरा टाइप ये है, और तीसरा टाइप एक संख्याओं वाला टाइप है। तो इस टाइप को करने का क्या तरीका है? सबसे पहले नंबरिंग में डाल लूँगा। बी की 2, सी की 3 और 5, 11, 12 और 14, 15, 16 और 17। और इसकी मैंने डाली तो 23, 24 और 26। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर 3 और 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी 1 2 का अंतर है। 11 1 12, 12 और 2 14 है इसमें, और इसमें सेम अंतर है। 15 और 1 16, 16 और 1 17, इसमें किसका अंतर है? 1 1 का अंतर है। और इसमें 23 और 1 24, 24 और 2 26, यानी सी ऑप्शन को छोड़कर सब में 1 2 1 2 1 2 का अंतर है। तो इसका मतलब क्या है कि सी ऑप्शन इसका अलग हो जाता है, यानी विषम शब्द विषम कौन सा हुआ? सी इसका विषम हो जाता है। तो अगर आपके नंबरिंग याद है तो आप लोग रीजनिंग में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये बात आप लोगों को महसूस हो गई होगी। तो नंबरिंग जरूर याद करें ABC वाली। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी मुझे बताना है कि विषम शब्द कौन सा है। तो सबसे पहले इनकी नंबरिंग डाल लेते हैं। नंबरिंग मैंने डाली तो डी की 4 होती है, इसकी 1 होती है, इसकी 5 होती है और इसकी 8 होती है। क्लियर है? ये 11 हुआ, ये 9 हुआ, ये 13 हुआ और ये 16 हुआ। यहाँ पर 8, 5 और 9 और 12। यहाँ पर 6, 3, 7 और 10। तो देखिए 5 और 3 8, 13 और 3 16, 9 और 3 12 और 7 और 3 10। यहाँ तो अंतर किस किस का आ रहा है? यहाँ अंतर आ रहा है हमारा 3 3 का, सभी में आ रहा है। अब यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 4, यहाँ 1 और 3 4, 9 और 3 12, 5 और 3 8 और 3 और 3 6। तो आप लोग अंतर देखेंगे तो बी में आप लोग देखेंगे 2 का अंतर है लेफ्ट साइड को, और बाकी सब में लेफ्ट साइड को कितने का अंतर है? 3 का। भाई 1 और 3 4, 5 और 3 8 और 3 और 3 6। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है? इसका ऑप्शन बी सही हो जाता है, यानी KIMP जो है अलग क्या है? हमारा शब्द है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ यानी 5वें की तरफ बढ़ते हैं। ये टाइप 3 है। ये तीसरे टाइप का ऑड वन आउट है जिसमें हम अंकों को देखते हैं।
तो अंक में क्या बताना है, सबसे पहले ये बताना है कि ये चार ऑप्शन जो हैं, चार ऑप्शन में अलग कौन सा है। तो बहुत आसान है, ये भी 7 से कट रहा है, 7 49, 7 9 63 और 7 21, जबकि ये जो है 7 से नहीं कट रहा है। ये किससे कट रहा है, 5 से और 55 से और 11 से। क्लियर है। तो इसका अलग ऑप्शन कौन सा हो जाता है, इसका अलग ऑप्शन हो जाता है हमारा बी, यानी 55 हमारा अलग हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, सबसे पहले ये चेक करना है कि ये किसका गुणज है, यानी ये किसका मल्टीपल है। ठीक है। सबसे फिर चेक क्या करना है कि स्क्वायर्स तो नहीं दे रखे, यानी हो सकता है कि 3 स्क्वायर हो बाकी स्क्वायर ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि चारों ऑप्शन में से एक ही स्क्वायर हो। उसके बाद जब सारी चीज़ें खत्म हो जाएं तो जो सम ऑफ डिजिट, यानी इसमें जो अंक यूज हुए हैं उनका अंकों का योग देखो। तो अंकों का योग भी हो सकता है किसी एक का अलग हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे बताना है कि इसमें से विषम कौन सा है। तो देखिए 42 7 से कट रहा है, 28 7 से कट रहा है, तो ये भी 7 से कटा, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ये भी 7 से कटा, 7 पंजे 35, 7 सत्ते 49, ये भी 7 से कटा। अब सी को देख लो 7 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 7 के टेबल में कहीं भी 30 नहीं आता और ना ही 24 आता, तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका आंसर सी हो गया, यानी 30 और 24 इसका सही आंसर हो जाता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे बताना है कि चार ऑप्शन जो दिए हैं मुझे, झंडा, ध्वजपोत और कोर्टशिप, युद्ध, पूजा, दोस्त, दोस्ती। तो मुझे बताना है कि इसमें से अलग कौन सा है। तो देखिए झंडा ध्वजपोत पर होता है, और दोस्त दोस्ती में होता है, और कोर्टशिप में होता है, परंतु युद्ध पूजा में नहीं होता। युद्ध होता है शत्रुता में। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन हो जाता है मेरा सी, मेरा सही आंसर हो जाता है। तो सी सही आंसर हो जाता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, झंडा ध्वजपोत पर होता है, ध्वजपोत मतलब झंडा लगाने का जो होता है उसको ध्वजपोत कहा जाता है। तो इसका सी आंसर हो जाता है, यानी युद्ध पूजा इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताना है कि चार ऑप्शन जो हैं बी डी एफ एच एम ओ क्यू एस एस यू डब्ल्यू आई टी वी जेड ई, इनमें से कौन सा अलग है। तो नंबरिंग डाले बिना आप नहीं बता सकते। 2 4 6 8 13 15 17 19 19 21 23 और 25। यहाँ पर मैंने करा तो 20 22 और तुम्हारा 26 और 5। तो देखिए ध्यान से, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, यानी 2 2 का अंतर आ रहा है। 13 2 15 2 17 2 19, यानी 2 2 का अंतर आ रहा है। 19 2 21, 21 2 23, 23 2 25, किसका अंतर आ रहा, 2 का अंतर आ रहा। 20 और 2 22 और 22 और 4 26, यानी पहले 2 का अंतर फिर 4 का अंतर। तो ये क्या हो गया, ये अलग हो गया, यानी डी ऑप्शन मेरा अलग हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। तो ये जो चैप्टर हैं ये हमारे 84 डेज़ का जो टारगेट बैच है उससे रिलेटेड है। तो इस टारगेट बैच में जो है 84 डेज़ में हम मैथ और रीजनिंग जो है उसको पूरा भी करेंगे, और साथ साथ में उसका एक रिवीजन भी हम करेंगे। तो अगर आपका कोई साथी या आपका कोई रिलेटिव एसएससी की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और वो बेसिक से मैथ और रीजनिंग सीखना चाहता है, तो उसे इस चैनल का जो लिंक है ज़रूर सेंड करें और चैनल को सब्सक्राइब कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे बताना है, चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 8 15, दूसरा ऑप्शन है 25 36, तीसरा ऑप्शन है 49 64, चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन है हमारा 81 और 100। तो देखिए ये किसका स्क्वायर हुआ, 5 का 6 का, ये हुआ 7 का 8 का, और ये हुआ 9 का 10 का।
इसका मतलब ये है कि तीन ऑप्शन जो है बाद वाले, ये और ये तीनों क्या हैं, ये स्क्वायर हैं। स्क्वायर यानी वर्गों का जोड़ा है। और जबकि 8 और 15 की अगर मैं बात करूं तो ना तो 8 किसी का स्क्वायर है और ना ही 15 किसी का स्क्वायर है। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाता है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी 8, 15 इसका जो है सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे बताना है कि जो अलग है उसको मुझे छांटना है। तो पहला ऑप्शन है SVY, दूसरा है FIK, तीसरा है NQT और चौथा है XAD। तो नंबरिंग सबसे पहले मैं डाल लेता हूँ इसकी। तो नंबरिंग मैंने डाली तो S की 19, 22 और 25, 6, 9 और 11, 14, 17 और 20 और 24, 27 या 1 और 4। तो देखिए 19 और 3 22, 22 और 3 25, यानी 3 का अंतर है। यहाँ कितने का है? 6 और 3 9 और 2 11, यानी 3 और 2 का अंतर है। यहाँ पर 14 3 17, 17 3 20, 3 का अंतर है। 24 3 27 और 1 और 3 4, यानी यहाँ भी अंतर किसका है? 3 का अंतर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है बी ऑप्शन में मेरा अंतर अलग अलग आ रहा है, यानी एक बार 3 का आ रहा है, एक बार 2 का आ रहा है। बाकी 3 जो है उसमें ऑप्शन में सबका अंतर जो है समान है, यानी 3 का अंतर है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाता है? इसके अकॉर्डिंग आंसर हो जाता है मेरा बी, यानी FIK मेरा सही आंसर हो जाता है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराएं। और आपका कोई दोस्त या रिलेटिव अगर मैथ और रीजनिंग जो है बेसिक से तैयारी करना चाहता है, बिल्कुल बेसिक से, यानी टाइप वाइज पढ़ना चाहता है, तो उसको इस चैनल का लिंक ज़रूर भेजें और इस चैनल को सब्सक्राइब कराएं, तो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।